गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जो है हमने सॉल्यूशन का चैप्टर जो शुरू किया था उसमें जो है कुछ उनकी कंसंट्रेशन को मेजरमेंट करने के लिए कुछ डेफिनेशन बताई थी, जिसमें जो है स्ट्रेंथ, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, कुछ इस तरह की डेफिनेशन बताई थी मैंने। तो वो उनकी जो है सॉल्यूशन की परसेंटेज वगैरह को कैलकुलेट करने के लिए कि सॉल्यूशन की जो है जो कंसंट्रेशन है वो क्या थी, तो वो डेफिनेशन वगैरह थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोलुबिलिटी। अब सोलुबिलिटी क्या होता है? घुलनशीलता। कि जैसे आप जो है पानी के अंदर नमक डालते हो, पानी के अंदर चीनी डालते हो, तो वो आप देखते हो कि पानी के अंदर जो घुल जाती है। तो यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में हम यूज़ करते हैं तो उनके आपस में मिक्सिंग से एक सोल्यूशन बन जाता है। और यहाँ पे जो वर्ड हम सोलबिलिटी यूज़ कर रहे हैं, तो सोलबिलिटी जैसे मैंने अभी कहा आपको जो है कि कितना सब्सटेंस किस लिक्विड के अंदर सोल्यूबल है। तो जैसे आप भी पानी के अंदर आप 1 चम्मच डालते हो, 2 चम्मच डालते हो, नमक के 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच डालते हो तो वो घुल जाता है। या पानी के अंदर आप चीनी डालते हो 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, तो आप देखते हो वो घुल जाता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप पानी के अंदर चीनी डाल रहे हो तो वो नहीं घुलती। तो वो पॉइंट, जिस पॉइंट से जो है वो चीनी घुलना बंद करती है, यानी कि जो मैक्सिमम अमाउंट जो है किसी भी सोल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर जब घुल जाता है, दैट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो पहला हमारा पॉइंट क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो है जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन आता है, यानी कि जो मैक्सिमम सोलबिलिटी थी वो किसी भी सॉल्यूट की लिक्विड के अंदर हो चुकी है, उसके बाद वो नहीं घुलता। अब यहाँ पे वर्ड यूज होता है सैचुरेटेड। अब कई बार कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि हम लोगों ने +1 के अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात की। क्या बात की थी हमने? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन उससे इसका कोई लिंक नहीं। यहां पे हम बात कर रहे हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है ये इसकी सोलबिलिटी के साथ डिपेंड करता है। जो हाइड्रोकार्बन की बात की थी वहां सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड की हमने बात की थी, तो इसलिए इससे कोई लिंक नहीं है। इसको हम +1 में पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो सोलबिलिटी के बेस के ऊपर हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन था। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन होगी। अब सोलबिलिटी क्या होती है कि जब किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व किया जाता है, देन द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। कि किसी भी सॉल्यूट का ग्राम्स के अंदर मास, जो 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना है, यहाँ पे वर्ड यूज किया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे तो आप जैसे आप गिलास के अंदर आप घर में जो है यूज करते हो पानी के अंदर नमक, चीनी वगैरह जो है, तो आप वहां पे अंदाजे से ले लेते हो, एक गिलास लेते हो जो है। लेकिन यहाँ पे 100 ग्राम आपने सॉल्वेंट लेना है। उस सॉल्वेंट के अंदर कितने ग्राम सोल्यूट डिसोल्व हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी ऑफ दैट सोल्यूट। सो द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स which is dissolved in 100 gram of the solvent to make a saturated solution is called a solubility। तो आपने यहां पे ध्यान रखना है इसके अंदर जो है। नाउ ये तो इसकी डेफिनेशन होगी कि कितना सोल्यूट जो है इन ग्राम 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर soluble होगा to make a saturated solution, that is called the solubility। तो ये solubility की डेफिनेशन होगी। अब इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं?
कि जिसकी वजह से सोलबिलिटी जो है कम ज्यादा हो सकती है। फैक्टर्स influencing the solubility of the solute। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो किसी भी सोल्यूट की सोलबिलिटी को इफेक्ट करती हैं? तो अगर आपके दिमाग में कुछ आता है तो आप वहां कॉपी पेन में नोट कर सकते हो भी जो है, लेकिन यहां पे मैं आपको जो बता के चल रहा हूं क्या क्या फैक्टर्स होंगे। पहला आता है इसके अंदर जो है नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट। यहां पे किस तरह से हम करेंगे कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में आपस में किस तरह का रिलेशन है, किस तरह का आपस में इनका नेचर है। अब जैसे आपने दो तरह के जो है सॉल्यूशन पढ़े थे, पोलर एंड नॉन पोलर। अगर हमारे पास जो है पोलर सॉल्यूट है और पोलर ही सॉल्वेंट है तो वो आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा, यानी कि हम कहते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, या कैसे हम कहते हैं लोहे को लोहा काटता है, कि अगर वो पोलर है आयंस वाला सॉल्यूट है तो आयंस वाले सॉल्वेंट के अंदर आसानी से घुल जाएगा। इस तरह से नॉन पोलर की बात करें तो जो नॉन पोलर होगा सॉल्यूट तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर वो आसानी से घुल जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो जैसा सॉल्यूट है वैसा ही सॉल्वेंट होगा तो आसानी से वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो नेचर ऑफ द सॉल्यूट जो है इसके ऊपर जो है मेनली जो सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। हम और बात करते हैं इसके अंदर जो है तो ये कुछ एग्जांपल आपकी किताब में दिए हुए हैं। तो एक तो हमारे पास जो है नेचर ऑफ द सॉल्यूट हो गया, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरी हम बात कर रहे हैं इसमें जो है टेम्परेचर, कि अगर आपके पास जो है पानी का टेम्परेचर, जैसे पानी के अंदर हम चीनी घोल रहे हैं, अगर उसको हम गर्म कर देते हैं तो आप देखते हो कि चीनी उसके अंदर और डिसॉल्व हो जाती है, यानी कि टेम्परेचर राइज करने से सोलबिलिटी इंक्रीज होती है। तो दूसरा फैक्टर क्या आता है इसके अंदर, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से भी सोलबिलिटी इंक्रीज होती है। तो ये भी एक फैक्टर है जो सोलबिलिटी को इफेक्ट करता है। इसकी वजह से जो है आपके दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसको गर्म करने से हीट और निकलनी शुरू होती है, या जिसमें हीट निकलती है, हम उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक के रिएक्शन के अंदर जो है वैसी सोलबिलिटी फास्ट हो जाएगी। एंडोथर्मिक के अंदर हमें और एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी सोलबिलिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये इसके अंदर जो है कुछ दो फैक्टर्स है इसके अंदर जो मेनली रोल प्ले करते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। उसके बाद आता है सोलबिलिटी ऑफ ए लिक्विड इन लिक्विड। ये आपने नोट कर लिया होगा। solubility of liquid in liquid।
तो इसके अंदर जो है when two liquids are mixed with their miscibility or the solubility will depend upon the magnitude the attractive forces। तो इसके अंदर भी आपस में मिक्सिंग फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे वाटर प्लस मिल्क, दोनों के अंदर जो सेम टाइप की फोर्सेस है, एक सॉल्यूशन बन जाता है यहाँ पे भी। और वाटर प्लस ऑयल, ये भी एक सॉल्यूशन बनता है, लेकिन ये थोड़ा सा आपका डिफरेंट टाइप का होगा। तो वाटर प्लस ऑयल, वाटर प्लस मिल्क, तो ये अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं। इसके अंदर जो है ये वाटर इन वाटर टाइप का एग्जांपल है, वाटर इन ऑयल टाइप का एग्जांपल है। तो डिपेंड करता है सोल्युबिलिटी ऑफ द लिक्विड इन लिक्विड, कि उनके बीच में भी आपस में कैसी फोर्सेस हैं, उनको भी हम यहाँ पे मेनली एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद आता है सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। सोल्युबिलिटी ऑफ, तो ये आपने लिख लिया होगा। इसके बाद जो है solubility of gases in liquids। अब जैसे आपने एग्जांपल आपके दिमाग में अगर आता है, तो आप जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल ओपन करते हो तो कोल्ड ड्रिंक एक लिक्विड फॉर्म के अंदर उसके में से गैस निकलती है। तो यानी कि लिक्विड के अंदर गैस की कुछ सोल्युबिलिटी है। बंद बोतल के अंदर आपको गैस नहीं दिखाई देती, लेकिन जैसे ही आप ओपन करते हो तो एकदम गैस करके बाहर निकलती है। तो वो सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है मोस्ट ऑफ द गैसेस सोल्यूबल इन वाटर एंड वेल इन अदर सॉल्वेंट आल्सो, एंड लाइक इथाइल अल्कोहल, बेंजीन, एंड द सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस और द सॉल्वेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। तो वो कोएफिशिएंट की हम अलग से बात करेंगे यहाँ पे जो है। तो पहले हम यहाँ पे जो है तो सोल्युबिलिटी की बात कर रहे थे, तो वो हमने कहा सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिपेंड करती है। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस। तो यहाँ क्या क्या फैक्टर्स हैं जो गैस को इफेक्ट करते हैं। पहला इसमें इफेक्ट आता है द नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट। तो नेचर का हर एक चीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि यहाँ पे भी गैस और सॉल्वेंट का किस टाइप का नेचर है, वो फैक्टर्स क्या होगा इसके अंदर जो है, उसको मेनली हमने लेके चलना। एंड द सोल्युबिलिटी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द बोथ गैस एंड द सॉल्वेंट और द लिक्विड, एंड हैव नोटिस दैट इन केस ऑफ सॉलिड एंड जनरली गैसेस लाइक अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड आर व्हिच आर पोलर इन नेचर कैन बी इजीली लिक्विफाइड। तो यहाँ पे भी जो है ये जो गैसेस हैं, अगर इनके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, अमोनिया वगैरह गैस है या जो कोई गैस है, तो वो इजीली लिक्विफाई हो जाती है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर अंडर द प्रेशर वाइल लाइक H2, N2, मीथेन, जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन, इथेन which are non-polar in nature are not soluble in water। तो ये कुछ गैसेस के एग्जांपल जो है अलग अलग नेचर के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि पोलर और नॉन पोलर दो टाइप के फिर वही यहाँ पे हमारे पास जो है फोर्सेस आ जाती हैं जो है। दूसरा फैक्टर की बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो गैस सेकंड जो है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है यहाँ पे। गैस प्लस लिक्विड ये इक्विलिब्रियम में सेटअप हो जाती हैं। डिसॉल्व्ड गैस, गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। तो इसके अंदर भी जो है एक सॉल्यूशन बन जाता है, जिसको हम जो है ये डिसॉल्व जो गैस है इसको सॉल्यूशन कहते हैं। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सॉल्यूशन हमारे पास 9 टाइप के हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस के डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं। तो उन्हीं में से यहाँ पे बन जाता है गैस प्लस लिक्विड का जो बनता है इसके अंदर जो है दैट इज डिसॉल्व्ड गैस जो है सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये भी इसके अंदर जो है टेम्परेचर का इफेक्ट है इसके अंदर जो है।
तीसरा आता है इसके अंदर इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो जैसे मैंने आपको जो है बताया था मैंने कि आप जो है कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते हो तो उसके अंदर जो है आप जैसे उसको ओपन करते हो एक गैस निकलती है, तो एक गैस का वहां पे एक मिनिमम प्रेशर होता है। उस प्रेशर के अंदर अगर हम उसके अंदर प्रेशर हमारा ज्यादा होगा तो बोतल फटने के चांस रहते हैं। एक मिनिमम प्रेशर है जो उस बोतल को होल्ड करके रखता है। तो सोलिबिलिटी जो है यहीं पे आ गई कि प्रेशर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वहां पे कितनी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो है हमारे पास जो है एक जो है रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड सोलिबिलिटी। इसके अंदर जो है जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात कर रहे थे यहां पे जो है इसके अंदर टर्म आती है हेनरीज लॉ। तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग जो है प्रेशर का रोल होता है। तो इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इन गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंड अपॉन द प्रेशर विच इज अप्लाइड। यानी कि इसके अंदर जो है जो गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, द मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड, जो गैस किसी भी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होगी उसका मास जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड। जो प्रेशर अप्लाइड कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ हेनरीज लॉ। क्या होगी? हेनरीज लॉ की डेफिनेशन होगी इसके अंदर है। तो इट इज गिवन बाय M इज प्रोपोर्शनल टू P, तो इसको हम कहते हैं हेनरीज लॉ। तो इसके बेस के ऊपर जो है ये हेनरीज लॉ की डेफिनेशन है। इसके बाद का टॉपिक हम फिर डिस्कस करते हैं थोड़ी देर बाद। थैंक यू।